वर्ष 2010-11 का भी पैसा जो है सो पास किया हुआ है पीएल। तो मैंने एक निर्देश दिया अपने सचिव को और उनसे ये कहा कि आप एक रिपोर्ट मांगिए हर विभाग से कि उनके विभाग में कितनी राशि कब से पीएल अकाउंट में पार्क की गई। ये वित्तीय प्रबंधन के विपरीत बात है कि अगर हम छूट दे किसी योजना के अगेंस्ट में, अगर आप पैसा खर्च नहीं कर पाए, पीएल अकाउंट में आपने पार्क किया है राशि, तो 2 वर्ष हम मांग सकते हैं कि 2 वर्ष, क्योंकि योजनाएं ऑनगोइंग होती है, जैसे जैसे एमबी आता है वैसे वैसे पैसा निकलते जाता है। लेकिन 10-11 से 12-13, 14-15 यानी कि 2 साल से पीछे की जो राशि पीएल अकाउंट में पार्क की गई, तो व्यक्तिगत मैं इसे एक बैड मैनेजमेंट मानता हूँ। मंत्री जी एक पूरा कर ले। तो विभाग इस पर तैयारी करके सभी विभागों से मांगा गया है कि आप अपना बताइए। कुछ आया भी एक फिगर और हम लोग का कुछ राशि हम लोगों ने पीएल अकाउंट से वापस लिया भी है, जो लोग खर्च नहीं कर पाए। लेकिन एक समेकित डाटा अभी हम नहीं दे सकते, इस पर कुछ वक्त लगेगा, लेकिन काम चल रहा है कि पीएल अकाउंट में कर्जा रखने की छूट हम नहीं देंगे। संभवतः ये इन्होंने आनंद जी ने ये जानना चाहा है कि ये जो खर्च की राशि दिखाई गई है उसमें पीएल अकाउंट की भी राशि समाहित है क्या? क्या कुछ नहीं, जो पीएल अकाउंट की राशि है वो इसमें नहीं दर्शाई। और एक सवाल और है कि इसको हम देख लेंगे कि जो पीएल अकाउंट की राशि दर्शाई गई है या जो पीएल अकाउंट पड़ा हुआ है, तो उसको अगर ये हम दर्शाएं कि साहब वो खर्च के श्रेणी में है, तो मैं इस बात की भी समीक्षा करूँगी। जी बता है कि लैंड रेवेन्यू का जो टारगेट था 1700 करोड़ और उसके अगेंस्ट में जो प्राप्ति हुई है 31 मार्च 2025 तक वो 544.81 करोड़ रुपया है, यानी कि 32.05%। इस फिगर को देखने के बाद जब हम आ रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए, तो मैंने प्रयास किया कि राजस्व विभाग के मंत्री जी से मिलकर के इस संदर्भ में विशेष जानकारी हासिल करूं कि ये कम क्यों हुआ है रेवेन्यू। लेकिन अफसोस कि उनसे बातचीत नहीं हो पाई है। हम कभी बाद में जब मिलेंगे तो इसको भी स्थिति स्पष्ट करेंगे कि एक तो कम क्यों हुआ और फिर जो निर्धारित लक्ष्य के आलोक में हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। एक सवाल जो मूल करते कि मैया समान योजना फ्री बीज नहीं। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार खर्च करती है तो सामाजिक सुरक्षा पर भी राशि खर्च करना उसकी जिम्मेवारी है। और समान योजना सामाजिक सुरक्षा के शीर्ष में किया जा रहा है और ये फ्री बीज नहीं है। हम आपको बता दें, और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जब हम गांव में जाते हैं, अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाते हैं, तो मैया समान योजना का इम्पैक्ट जानना चाहते हैं, तो जिस तरह माएँ या फिर बेटियां बोलती हैं कि ये राशि हमारे लिए बड़ा महत्व रखती है। स्कूल भेजने के लिए मेरे बच्चों के पास जूता नहीं होता, सॉक्स नहीं होते, नहीं, हम और बीज नहीं बोल रहे हैं, हम इसीलिए मैंने रोका उस पर। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं अब आ रहे हैं इतनी राशि जो खर्च बस हम आ रहे हैं उसके ऊपर। सरकार को ये पता है कि 25-26 में जो हमारा बजट है उसके लिए या फिर जो आने वाला 10 साल होगा झारखंड के लिए, हमारे बजट का आकार क्या होगा, किन किन परिस्थितियों में सरकार को प्राथमिकता के आधार पर काम करनी होगी और उसके लिए धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी। हम मैया ये योजना पर, क्योंकि जो आपने प्रारंभ में कहा कि ये फ्री बीज नहीं है, मैं भी कहना चाहता हूँ कि
कि ये जो मार्केटिंग हो रहा है उससे जो सामान हमारी बेटियां हमारी बहनें जो खरीद रही वो किसी न किसी रूप में टैक्स के रूप में सरकार के पास उसकी एक राशि आने वाली है, इसलिए ये फ्री बिजनेस। अब जहाँ तक आपने कहा कि आप अपने रेवेन्यू कलेक्शन को कैसे और स्ट्रॉन्ग करिएगा, बिल्कुल सही प्रश्न है। हम जानते हैं कि आने वाले समय में ये जो अभी आपको फिगर दिया गया है, तो हमें इस बात की भी चिंता है कि बहुत सारे सरकारी पद लाखों की संख्या में रिक्त पड़े हुए, और जब उनकी नियुक्ति होगी, जब हम मानव संसाधन को विकसित करेंगे, तो उसके लिए भी उनकी स्थापना पर धनराशि खर्च होगी। उसके लिए भी झारखंड को राशि चाहिए। एक तो मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा, आप हो सकता है कि कोई हमारे पत्रकार मित्र ये कहें कि साहब ये राजनीतिक डिमांड है, लेकिन ये राजनीतिक डिमांड नहीं है। हमारा जो पैसा बाकी है 1,36,000 करोड़ वो दे दे। हाईकोर्ट से हार गए तो सरकार इस मुद्दे पर झारखंड हाईकोर्ट को डिमांड को सही नहीं माना, फिर आप कैसे केंद्र पर दबाव बनाएंगे? बस हाईकोर्ट अंतिम थोड़ी सुप्रीम कोर्ट में है। आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो आपने कहा कि हाईकोर्ट से हार गया। सुप्रीम कोर्ट, देखिए हाईकोर्ट के बारे में मुझको जानकारी नहीं है, लेकिन जब मैं इस विभाग के मंत्रालय से मंत्री महोदय से बातचीत किया जी किशन रेड्डी, श्री जी किशन रेड्डी जी से, तो उन्होंने कहा कि हम भी मानते हैं कि पैसा बाकी है, लेकिन हम एक समीक्षा करना चाहते हैं, आकलन करना चाहते हैं कि वो वास्तविक बकाया क्या। हमने कहा कि झारखंड तैयार है, आप अपनी टीम भेज दीजिए, राज्य सरकार अपनी टीम, दोनों मिला करके संयुक्त रूप से बैठ करके एक टेबल पर ये समीक्षा कर लें कि क्या एक्चुअल है। उन्होंने कहा कि हम जिस दिन हमको ये समीक्षा के बाद पता चलेगा कि ये निश्चित राशि झारखंड को मिलना है, तो झारखंड को देने में कोई आपत्ति नहीं। बोलेंगे पॉलिटिकल मेरा बयान नहीं है 1,36,000 करोड़ का, लेकिन हम लोग जो व्यवहारिक तौर पर समझ रहे हैं, जो आप केंद्र से के निवासी होने के नाते, यहाँ के पुत्र होने के नाते ये हम कहेंगे। आपने कहा कि भारत सरकार देगी नहीं देगी, हम भीख थोड़ी मांग रहे हैं। नहीं, कोर्ट में जाएगा, हम मामला फंसेगा, तो उस पैसे उसके बाद आप जितेंद्र बाबू सुनिए तो मेरी बात, हम ये भी जानते हैं कि जो मंशा है भारत सरकार की, क्योंकि ये स्टेट उनके हाथ में नहीं है, तो हर प्रकार की कोशिश ये की जा रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए आर्थिक सहयोग देने की बात हो, जो उनका अंशदान जो देना है। मैंने विधानसभा में अभी बजट सत्र में बताया था कि इसी सेट में भारत सरकार से पैसा नहीं मिला, लेकिन उसके बाद भी हम जानते हैं मनसा क्या है, क्लियर थोड़ा कर रहे हैं, मनसा भारत सरकार की क्या है इसी मामले में? मनसा आपसे छिपा हुआ है क्या? क्या मनसा है? मनसा आपसे छिपा हुआ एक है। बार कड़क से बोलिए, हम लोग का हेडलाइन बनेगा। देखिए, हम हेडलाइन बनाने के लिए नहीं, हम प्रारंभ में ही मैंने कहा है कि ये जो फिनेंशियल इश्यूज हैं, जो अभी की हालात, अभी की स्थिति है, वो आपके माध्यम से जनता तक जाए, यही हमारा उद्देश्य हम सबों का है। लेकिन इसको हम, क्योंकि आपने एक अच्छा प्रश्न किया, मैं उसी का जवाब दे रहा था, लेकिन जितेंद्र बाबू बीच में लैंड कर गए। एक बात जान लीजिए, चाहे वो देश का कोई भी राज्य या विश्व का कोई भी देश, यदि आपके पास अपना पैसा हो तो सभी लोग पूछेंगे, आपके पास पैसा नहीं हो तो कोई नहीं पूछेगा। और इसी नीति पर, इसी सिद्धांत पर हम और हमारे विभाग के अधिकारी कर रहे हैं कि हम अपने को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, अपने रिसोर्सेज को कैसे डेवलप करें, कि जब कभी ये राजनीतिक परिस्थिति आए कि भारत सरकार से हमें पैसा नहीं मिले, तो भी हम इतना मजबूत हों कि हम अपने संसाधनों से इस राज्य को विकास के मार्ग पर आगे ले जाए। इसके लिए कोई अंतिम सवाल, इसके लिए कोई और टैक्स बढ़ाने की योजना है या कोई नहीं, कोई टैक्स आपने अभी देखा बजट सत्र में, कोई टैक्स नहीं बढ़ा। लेकिन एक बात हम ये बता दें कि हमारे पास कई ऐसी संभावनाएं सामने दिखाई पड़ रही है, बिना टैक्स लगाए हुए हम अपने रेवेन्यू कलेक्शन को मजबूत कर रहे हैं। सर लेकिन
सर थोड़ा सा वही भारत सरकार की मंशा क्या है, क्या है केंद्र सरकार की, जो समझ पाते हैं। देते आपका जवाब उसी तरह से। ये सभी राज्यों का अधिकार है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ग्रांट इन एड, सेंट्रल शेयर में स्टेट की हिस्सेदारी या अन्य सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पर भारत का अंशदान और राज्य का अंशदान, कोई याचना हमें नहीं करनी चाहिए। उनको ये राशि झारखंड को देनी है, दूसरे राज्यों को जिस तरह से वो दे रहे हैं उसी तरह झारखंड को भी दे। नहीं मिल पा रहा है। अब जहाँ तक मंशा का सवाल है, तो हमारे मन में क्या चल रहा है ये तो हम ही बता सकते हैं। उनके मन में क्या चल रहा है ये तो आप उन लोगों से पूछ लीजिए कि आखिर आपकी मंशा क्या है। उन लोगों के जो भी लोग हैं वो तो कह रहे हैं बकाया ही नहीं है। जो पॉलिटिकल लाइन पे जिस तरह से बातें जा रही है कि झारखंड का कोई बकाया नहीं है, हाउस में क्लियर हो चुका। केंद्रीय मंत्री मैंने तो कोर्ट किया उनको, श्री जी किशन रेड्डी ने एक्सेप्ट किया कि बकाया, लेकिन एक्चुअल ड्यूज कितना वो समीक्षा करना, उसके बाद हम। अच्छा सर, जो आपका स्टेट का रिसिप्ट है, आप बोले आप कुछ देर पहले बता रहे थे कि अगर आप मजबूत होंगे तो लोग मदद करेंगे, तो आपका कोई रिसिप्ट ऐसा नहीं दिखा जिससे लग रहा है कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई अचीवमेंट हो। आपका जो रिसिप्ट है, चाहे लैंड रेवेन्यू था, शायद आप पहले से थे यहाँ पे 6.16% हुआ। जो ओवरऑल दिख रहा है 20% का आपका डेफिसिट है। हाँ, अभी हमने कहा आपके आने के पहले कि कमर्शियल टैक्स ये हमारा 26,000 नहीं, कमर्शियल टैक्स नहीं, लैंड रेवेन्यू 1700 करोड़ रुपए का टारगेट था, 544.8 है। आधा भी नहीं। मैंने अभी कहा, लोगों को बताया भी कि इस संदर्भ में हम प्रयास कर रहे थे आने के क्रम में कि हम संबंधित मंत्री जी से बात कर लें, दीपक बिरुआ जी से, कि क्या कारण है, लेकिन उससे बातचीत नहीं हुई है। हम 1-2 दिन के अंदर प्रयास करेंगे। अब तो जो पिछला फिनेंशियल ईयर हुआ तो हुआ, वो फिगर तो हम छुपा नहीं रहे, आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन ये फिगर और इंक्रीज दिखाई पड़े, लक्ष्य के प्राप्ति के आसपास दिखाई पड़े वित्तीय वर्ष के अंत में, ये हम कोशिश करें।